दिल्ली में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात होती है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस भेंट में दोनों नेताओं ने जनहित और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा सुदृढ़ करने और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी प्रशासनिक कार्य सुनिश्चित करने के सुझाव भी दिए, जिन्हें दिया कुमारी ने अत्यंत प्रेरणादायी और मार्गदर्शक भी बताया। दिया कुमारी ने कहा कि ये संवाद न केवल राजस्थान के हित में महत्वपूर्ण रहा, बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी जन सेवा के प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में उपयोगी साबित होगा। मुलाकात ने शासन और जनता के बीच में बेहतर समन्वय का संदेश भी दिया। और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर आपसी रंजिश में घर की पार्किंग में खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल डाल करके कार में आग लगा दी। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिनमें 3 महिलाएं घायल हुई। सूचना पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी हेमराज सिंह जाब्ते के साथ में मौजूद है। मामला रायसर थाना क्षेत्र के गठवाड़ी गांव का बताया जा रहा है। तो डरा देने वाली तस्वीरें, रंजिश इतनी ज्यादा कि गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और इस मारपीट में 3 महिलाएं जख्मी हो जाती है, घायल हो जाती है। यहां पर महिला होने का भी किसी भी तरह से लिहाज नहीं किया जाता है और अपने नापाक इरादे होते हैं उनको अंजाम यहां पर दिया जाता है। पूरा मसला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। आपसी रंजिश के चलते यहां पर एक गाड़ी को ही सीधा आग के हवाले कर दिया जाता है। रंजिश हुई तो मतलब गुस्सा। वसीम ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वसीम, तस्वीरें डरा देने वाली, रंजिश ऐसी कि सीधा गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी नूपुर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर के जमवारामगढ़ के गठवाड़ी गांव का ये देर शाम का मामला है। 2 भाइयों के आपसी विवाद के चलते एक स्कॉर्पियो को कार में आग लगा दी गई। ये घटना भाइयों के बीच विवाद काफी दिन से चल रही थी। आज की सूचना मिलने पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। रायसर थाना हेमराज सिंह गुजर ने बताया कि भाइयों के आपसी रंजिश के कारण घर के परिसर में खड़ी कार को आग के हवाले किया गया। ये झगड़ा आपसी भाइयों के बीच में था। इस दौरान दोनों पक्षों में आपसी मारपीट की भी बात सामने आ रही थी। मारपीट में 3 महिलाओं सहित एक बच्ची भी घायल होने की सूचना मिल रही थी। रायसर थाना प्रभारी अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर तैनात है और जमवारामगढ़ के रायसर थाना क्षेत्र के गठवाड़ी गांव का ये पूरा मामला। बिल्कुल वसीम, क्या दोनों भाइयों से अभी किसी भी तरह से बातचीत की पुलिस के द्वारा? दोनों में क्या समझाइश होती है या नहीं होती है? अभी इस मामले में रायसर थाना पुलिस मौके पर शांति के लिए तैनात है और पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। जो महिलाएं घायल हुई उनकी फिलहाल क्या कुछ हालत है? हाँ, उनको यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। नजदीकी निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों पक्षों का कुछ बयान आया है सामने? नहीं, पुलिस से इस मामले में जानकारी चाहिए गई तो पुलिस ने बताया कि अभी मामले की जांच की जा रही है। कितना पुराना ये मामला है वसीम? ये रंजिश कितनी पुरानी बताई जा रही है? जी नूपुर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुलिस ने बताया है कि ये मामला इनका जमीनी विवाद से काफी टाइम से चल रहा था, जिसको लेकर आपसी भाइयों में ये झगड़ा आज शाम को देर शाम को हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला भी ये मामला है, क्योंकि 2 भाइयों में यह आपसी रंजिश होती है। जमीनी विवाद का ये मसला बताया जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण बैंक की अयाना शाखा से एक बड़ा रिश्वतखोरी का मामला देखने को मिला है। कोटा शहर एसीबी टीम ने बैंक के सहायक प्रबंधक
अतुल सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी फरियादी के होम लोन की दूसरी किश्त जारी करने के एवज में पैसे की मांग कर रहा था, जिससे पिछले 3 महीनों से फरियादी को किश्त नहीं मिल पा रही थी। शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन किया और सोमवार को जब सहायक प्रबंधक ने किश्त डाल दी, उसके बाद वह बार बार कॉल करके राशि मांगने लगा। तय योजना के तहत एसीबी टीम ने फरियादी के घर पर ही आरोपी को रिश्वत लेते पकड़ा। फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। फरियादी है, उसने 9/10/2025 को एसीबी कार्यालय कोटा में संपर्क किया और बताया कि मैंने जो है कोटा ग्रामीण बैंक से राजस्थान ग्रामीण बैंक से होम लोन सैंक्शन करवाया है 24,50,000 रुपए। तो 24,50,000 में से प्रथम किस्त 8 लाख रुपए की जो है फरियादी को उसी समय स्वीकृत हो गई थी। सेकंड किस्त स्वीकृत करने की एवज में सहायक बैंक मैनेजर जो है अतुल सिंह, इनके द्वारा 40,000 रुपए की डिमांड की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई, जिसके अनुक्रम में आज जो है सेकंड किस्त डालने के पश्चात सहायक मैनेजर द्वारा 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए उमेश गौतम संवाददाता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, किस तरह से एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है? जी देखिए, अयाना शाखा का मामला है। राजस्थान ग्रामीण बैंक की यह शाखा है, जहां पर सहायक प्रबंधक है अतुल सिंह, जिन्होंने फरियादी के हाउस लोन की किस्त जारी करने के एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। उसी को लेकर आज 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सहायक प्रबंधक को एसीबी कोटा की टीम ने धर दबोचा। सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है कि सहायक उपनिरीक्षक फरियादी के घर पर ही जाकर रिश्वत की राशि लेता है और वहीं एसीबी के हत्थे चढ़ जाता है। जी नुपुर। बिल्कुल उमेश, अभी फिलहाल क्या कुछ जो है कार्रवाई की जा रही है? अभी फिलहाल जो है एसीबी की टीम सहायक के प्रबंधक से पूछताछ कर रही है। उसके आवास, जो कोटा में उसका आवास है, वहां पर भी उस जांच जारी है। बैंक के जो अन्य कर्मचारी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर अन्य जो बैंक के सहायक है कर्मचारी हैं, उनसे पूरी तरीके से जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल उमेश, क्या इस बारे में आप तक कोई जानकारी पहुंची कि आरोपी का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है? क्या पहली दफा इस तरह से ये मामला देखने को मिलता है रिश्वत की मांग का? जी बिल्कुल, ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर लोग ज्यादा जागरूक होते नहीं है, लेकिन आज फरियादी ने हिम्मत दिखाई। बताया जा रहा है कि 3 महीने से जो ये कर्मचारी सहायक प्रबंधक की रिश्वत की मांग कर रहा था। आज जो है सहायक कर्मचारी को 40,000 रुपए की जो किस्त उसने ली। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू के दुर्जनपुरा गांव के किसानों ने आज जिला कलेक्टर के पास में जाकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि NH 11 न्यू बाईपास हाईवे निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा नियमानुसार नहीं दिया गया। किसानों ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और राजस्व विभाग ने मनमाने तरीके से मुआवजा और हाईवे का लेआउट तय किया, जिससे उनकी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई और किसानों को थाने में बंद करके 6 महीने के लिए पाबंद किया गया। ग्रामीणों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सर के पास आया साहब, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना है और ज्ञापन है NH के बारे में। NH को न तो मुआवजा किसानों बराबर दियो, जबकि दुर्जनपुरा गांव में DLC 4 प्रकार की है। एक प्रकार की DLC मुआवजा दियो। दूसरी बात, किसाना की अनलीगल जमीन PWD राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती से ली गई और हम लोग ये न्याय चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले, उनका मुआवजा मिले और जमीन है वो जमीन सही जो किसानों ने भारत सरकार को दी वो सही उसी प्रकार से जो बची हुई जमीन है वो लीगल रूप से बचे। अभी भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम राजसमंद के भीम में कन्या महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय में मर्ज करने के प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को छात्रों और पूर्व विधायक
सुदर्शन सिंह रावत ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक और भजन लाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निर्णय को जनहित के विपरीत बताया। पूर्व विधायक रावत ने भीम एसडीएम को राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रावत ने यह भी बताया कि वर्तमान में कॉलेज में 260 छात्राएं अध्ययनरत है, जिनमें पीजी साइंस संकाय भी संचालित है और मर्ज होने पर छात्राओं की पढ़ाई पर खतरा भी होगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी है। अपील है कि जो बॉयज स्कूल के अंदर, बॉयज कॉलेज के अंदर हमारी कॉलेज को मर्ज करवा रहे हैं, उनको ये रहने दो और हमारे को हमारी कॉलेज ही हमारे को चाहिए। और हम यही आपसे अपील करेंगे कि हमारे को कॉलेज हमारे को चाहिए। और हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, इसीलिए हम गर्ल्स कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाए। ऐसे तो है नहीं कि हम बॉयज स्कूल में भी जा सकते थे, पर तो भी हमने गर्ल्स कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया है। और मोदी जी बोलते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही सरकार हमारे को कॉलेज बंद करवा रही है, गर्ल्स कॉलेज बंद करवा रही है। केकड़ी को जिला बनाने के आंदोलन को गति देने के लिए जिला बार एसोसिएशन की बैठक में मंगलवार को 21 सदस्यीय जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। समिति आंदोलन की रणनीति तय करेगी और आगामी कार्यक्रमों का संचालन भी करेगी। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे और केकड़ी को जिला बनवाने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यकांत दाधीच ने सरकार के निर्णय को अन्यायपूर्ण बताया और इसका वापसी कराने पर जोर दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 तारीख को ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाएगा और हर महीने 2 बड़े कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। अन्य अधिवक्ताओं ने आंदोलन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। रतनगढ़ के NH 11 पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर नुवा निवासी 20 साल के मोहित कुमार की दूध के टैंकर से टक्कर में मौत हुई। एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार के साथ में बाइक से रतनगढ़ आ रहा था। जैसे ही दोनों पायली और संगम चौराहा के बीच पहुंचते हैं, तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे टैंकर ने बाइक को सीधी टक्कर मारी। हादसे में मुकेश सड़क किनारे दूर जा गिरा, जबकि मोहित के सिर में गंभीर चोटें आई। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सूचना पर पुलिस पहुंची और टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिलता है। दूध के टैंकर की टक्कर से एक युवक की जान चली जाती है। 20 साल का ये युवक, जिसकी उम्र बहुत ही कम 20 साल मात्र, और ऐसे में उसकी जिंदगी चली जाती है एक हादसे के चलते। फलौदी के लोहावट थाना क्षेत्र में गंभीर फर्जीवाड़े का मामला देखने को मिला है। SSS नगर ग्राम पंचायत के जलधारा गांव के किसान लिखमाराम मेघवाल ने आरोप लगाया कि उनकी खातेदारी जमीन को उनकी जानकारी और सहमति के बिना फर्जी शपथ पत्र बनवाकर ग्राम पंचायत के नाम कर दिया गया। लिखमाराम का कहना है कि आरोपी उमेदराम ने उनके फर्जी हस्ताक्षर करवाकर दस्तावेज तैयार किए, जो कि गंभीर अपराध है। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। किसान ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे इस मामले को पुलिस तक ले जाने के लिए मजबूर होंगे। भाइयों तीनों को खसरो दे दियो मैंने, जमीन जा रही है मोरी अर्ज है, जरूर कर गवर्नमेंट सुनाई करे मोरी। अब मैं अंगूठो साहब कोई दस्खत बीजा नहीं है। आज हम जिला कलेक्टर फलौदी ग्राम पंचायत शैतान सिंह नगर में से एक नया राजस्व गांव जिसका नाम जलधरा है, उसको कटाने के लिए हमारे मेघवाल समाज के लिखमाराम जी हैं, उनकी ज़मीन को प्रस्तावित कर दिया गया है, जो बगैर किसी पूछताछ से फर्जी साइन करके। लिखमाराम जी अनपढ़ आदमी हैं, अंगूठा करते हैं, लेकिन वो फर्जीवाड़ा करने वालों ने फर्जी सिग्नेचर करके इनका स्टाम्प लगाकर गांव को प्रस्तावित कर दिया। आज शैतान सिंह नगर से सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए इस फर्जीवाड़े के खिलाफ। और इन लोगों और आप सुमेरपुर की बात करेंगे, जहां पर नेत्रा के पास में मंगलवार शाम तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज्यादा भयावह थी कि मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और घायल सड़क पर
दूर तक घसीटते हुए दिखाई दिए। हादसे के बाद में आरोपी वाहन मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर ले जाकर के प्राथमिक सहायता दी। सूचना मिलते ही सुमेरपुर सदर थाने के एएसआई रमेश कुमार जाप्ते के साथ में मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने घायल की हालत को बेहद नाजुक बताया। उपचार फिलहाल जारी है। तो तस्वीरें ब्लर करके हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से हादसे में मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो जाती है और राहगीर कितने बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। बाइक को जोरदार यहां पर टक्कर मार दी एक अज्ञात वाहन ने। 3 लोग घायल, एक गंभीर है। डीडवाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संपर्क पोर्टल पर दर्ज सभी लंबित मामले, विभागीय कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल के सभी लंबित मामलों का निस्तारण आगामी 7 दिनों में हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले विभागवार कार्यक्रमों की तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने को भी कहा। बैठक में विद्युत विभाग को लाइनों और तारों के रखरखाव को प्राथमिकता देने, जबकि जलदाय विभाग को पेयजल आपूर्ति और अमृत योजना के काम शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही रीको के शेष भूखंड आवंटन, खाद्य सुरक्षा सूची और अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। जयपुर से खबर, शिक्षक भर्ती 2012-13 में एरियर रोकने पर हाईकोर्ट सख्त है। सरकार शिक्षा सचिव और निदेशक से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता प्यारेलाल गहलोत और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। समान मामले में अन्य अभ्यर्थियों को भी बकाया मिल चुका है। डालचंद केस की राशि वसूली पर रोक, याचिकाकर्ता बोले पहली नियुक्ति तिथि से वेतन लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने पूछा दूसरों को एरियर मिला, इन्हें क्यों नहीं। डीईओ बीकानेर से भी स्पष्टीकरण मांगा है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अपना पक्ष रखा। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2012-2013 में बाद में नियुक्त हुए अभ्यर्थी को नोशनल बेनिफिट के साथ एरियर राशि नहीं देने के मामले में शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक प्रारंभिक और जिला शिक्षा अधिकारियों से जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल बेंच ने प्यारेलाल गहलोत व अन्य की याचिका पर दी है। याचिका में हमने बताया कि इनसे कम अंक वालों को पूर्व में नियुक्ति दे दी और प्रार्थियों को बाद में नियुक्ति दी गई है। इसके अंदर जो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें एरियर राशि दी गई है और उसे खंडपीठ ने सही माना और नहीं वसूलने का आदेश दिया है, तो डालचंद जाट व अन्य की जो फैसला है वो इन पे भी लागू किया जाए, इन्हें भी एरियर राशि दी जाए, क्योंकि इन्हें अगर